हेलो बच्चों, तो फिर से हम यहाँ पे नए ट्रिक के साथ आ चुके हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये सीखा था कि कैसे हम उन स्पीशीज़ का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं जिनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20 से कम होता है। तो वहाँ पे आप लोगों को एक ट्रिक बताया था कि कैसे हम बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि अगर किसी स्पीशीज़ के पास 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ट्रिक ये है कि बॉन्ड ऑर्डर हमेशा निकालेंगे कैसे, 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है बच्चों। काफ़ी तरह के क्वेश्चंस आते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो जेई में हो, चाहे वो नीट में हो, या चाहे बोर्ड लेवल के एग्ज़ाम्स हो। आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए हमेशा पूछा जाता है, तो आप इस ट्रिक को ध्यान रखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर विल बी नथिंग बट 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए आपको स्पीशीज़ के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही हम कैसे बॉन्ड ऑर्डर को यहाँ पे निकालेंगे, उसी चीज़ को हम यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला स्पीशीज़ है CO3 नेगेटिव। CO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा है। कार्बन आपका सेंट्रल एटम है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ है। अब इस स्पीशीज़ के अंदर देखिए, अगर आप 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड होता है तो इन जनरल इसको हम सिग्मा बॉन्ड बुलाते हैं। अगर किसी 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड होगा तो इन जनरल उस बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। अगर किसी 2 एटम के बीच में 2 बॉन्ड है तो बाय डिफ़ॉल्ट एक बॉन्ड आपका सिग्मा होगा और दूसरा ऑटोमेटिकली आपको 1 पाई बॉन्ड कंसीडर करके चलना है। अगर किसी 2 एटम के बीच में 3 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड आपका सिग्मा होगा और रिमेनिंग 2 आपके पाई बॉन्ड हो जाएंगे। ये मैं इन जनरल बात कर रही हूँ। अब देखिए, यहाँ पे जो आपका पहला स्पीशीज़ है कार्बोनेट आयन, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो 2 एटम है इसमें एक बॉन्ड है, मतलब ये सिग्मा होगा। ये दो एटम के बीच में एक बॉन्ड है, मतलब ये भी सिग्मा होगा। यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपके 1 है और सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने हैं, 3। तो 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के जगह पे 1, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के जगह पे 3, तो 1 प्लस 1/3 आपका 4/3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 1.33 आ जाएगा। सेकेंड स्पीशीज आपको NO2 नेगेटिव दिया है। NO2 नेगेटिव के अंदर एक नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम है उसके साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ रहता है, एक ऑक्सीजन आपका सिंगल बॉन्ड के साथ रहता है। जहाँ पे एक बॉन्ड है दैट बॉन्ड विल बी सिग्मा, और जहाँ पे 2 बॉन्ड है उसमें एक बॉन्ड आपका सिग्मा है तो दूसरा आपका पाई है। और यहाँ पे अगर बॉन्ड ऑर्डर के लिए सेम ट्रिक आप अप्लाई करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी नथिंग बट 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपका 1 है और टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं। तो 1 प्लस 1/2 करेंगे, टोटल बॉन्ड ऑर्डर आपको 1.5 मिलेगा। अगर NO3 नेगेटिव की बात करें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन, जहाँ पे एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम है उसके साथ डबल बॉन्ड के फॉर्म में रहता है, एक ऑक्सीजन डेटिव बॉन्ड के फॉर्म में रहता है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में रहता है। जहाँ पे 2 बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा है एक पाई है, और रेस्ट जहाँ पे एक एक बॉन्ड है, दोज आर सिग्मा बॉन्ड। तो इस पूरे स्पीशीज में एक आपके पास पाई बॉन्ड है और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपके पास 3 है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के जगह पे 1, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के जगह पे 3, तो 1 प्लस 1/3 विल बी नथिंग बट 4/3। 4/3 के करस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर आपको 1.33 मिल जाएगा। अगर हम SO4 नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। 2 ऑक्सीजन सल्फर के साथ डबल बॉन्ड के फॉर्म में रहते हैं और 2 ऑक्सीजन सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में रहते हैं। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वो तो हमारा सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, और जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा होगा तो एक पाई होगा, यहाँ पे भी सिग्मा होगा तो एक पाई होगा। तो यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात करें तो 2 पाई बॉन्ड है और सिग्मा मेरे पास 4 है। तो 1
यहाँ पे जो आपका बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इस केस में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपके 2 हैं और सिग्मा बॉन्ड टोटल मिला के 4 हैं। तो 1 प्लस 2/4 विच इज़ नथिंग बट 6/4। 6/4 यहाँ पे 1.5 आ जाएगा। अगर ClO4 नेगेटिव तो यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आप देख सकते हैं एक क्लोरीन जो आपका सेंट्रल एटम है उसके साथ 3 ऑक्सीजन आपके डबल बॉन्ड के फॉर्म में रहते हैं और एक ऑक्सीजन बच्चों सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में रहता है। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वो तो हमारा सिग्मा हो जाएगा, जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा रिमेनिंग पाई हो जाएगा। यहाँ पे भी सिग्मा पाई होगा, सिग्मा पाई होगा। तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पे 3 है और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 4 हैं। तो 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड विच इज़ 3 एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड विच इज़ 4। तो 1 प्लस 3/4 आपका 7/4 होगा। 7/4 के करस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर आपका 1.75 आ जाएगा। नाउ PO4 3 नेगेटिव फॉस्फेट आयन, ये बच्चों गलती से ये सिंगल बॉन्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा गलती से यहाँ पे लिख दिया था मैंने डबल बॉन्ड, उसको कट किया है इसलिए आपको थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा। ये एक सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे ये हमारा स्ट्रक्चर होता है फॉस्फेट आयन का। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दोबारा से P डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ऑक्सीजन 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 सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेट आयन। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वो तो हमारा सिग्मा ही रहेगा और जहाँ पे 2 बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा एक पाई हो जाएगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पे 1 है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 4 हैं। तो 1 प्लस 1/4 करेंगे, टोटल आपका कितना होगा 5/4। 5/4 की टोटल वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी 1.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए MnO4 नेगेटिव। MnO4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख रखा है मैंने। Mn हमारा सेंट्रल एटम है, मैंगनीज एटम, 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ है, एक ऑक्सीजन आपका सिंगल बॉन्ड के साथ है। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है दैट विल बी आवर सिग्मा, जहाँ पे 2 बॉन्ड है वहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपका 3 है और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपका 4 है। तो 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो 1 प्लस 3/4 विच विल बी 1.75। अगर मैं क्रोमेट आयन की बात करूँ CrO4 2 नेगेटिव की, तो ये हमने करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर इसका लिख रखा है। यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई और यहाँ पे रेस्ट आपके क्या है सिग्मा सिग्मा है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपके 2 हो गए और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 4 हो गए। तो 1 प्लस 2/4 करेंगे, फिर से आपको 1.5 बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा CrO4 2 नेगेटिव के अंदर क्रोमियम एंड ऑक्सीजन के बॉन्ड का। नेक्स्ट स्पीशीज़ यहाँ पे MnO4 2 नेगेटिव है। इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालें। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा है तो एक पाई है, इसमें एक सिग्मा है तो एक पाई है। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपके 2 हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपके 4 हैं। तो 1 प्लस 2/4 करेंगे 1.5 मिलेगा। SO2 का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल मेरे पास कितने हैं, एक सिग्मा एक पाई और यहाँ पे सिग्मा। तो टोटल हमारे पास पाई बॉन्ड है 1, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 2। तो इस तरह से टोटल बॉन्ड ऑर्डर आपका 1.5 मिल जाएगा। SO3 की बात करें तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। इसमें एक पाई भी है, इसमें भी एक पाई है, इसमें भी एक पाई है। तो 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के जगह पे 3, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के जगह पे भी 3, 3/3 इज 1, 1 + 1 = 2। मतलब SO3 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2 है। अगर CO की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे एक सिग्मा है तो रिमेनिंग 2 आपके क्या हो जाएंगे पाई हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो 3 बॉन्ड है उसमें एक बॉन्ड सिग्मा, रिमेनिंग 2 आपके पाई हैं। तो 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड विच इज़ 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड विच इज़ 1। तो 1 + 2/1 आपका कितना होगा 3। मतलब बॉन्ड ऑर्डर CO का कितना है 3 है।
अगर Cn नेगेटिव की बात करें तो Cn नेगेटिव का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 3 बॉन्ड है जिसमें एक सिग्मा होगा तो रिमेनिंग 2 आपके पाई हो जाएंगे। तो 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड विच इज़ 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड विच इज़ 1, तो 1 प्लस 2 आपका 3 हो जाएगा। अगर मैं CO2 मॉलिक्यूल की बात करूँ, दिस इज द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। वी आर हैविंग 1 सिग्मा हियर एंड 1 पाई हियर। Exactly in a similar way, here it is 1 sigma bond, another is pi bond. So total we are having 2 pi bond and 2 sigma bond. So 1 plus number of pi bond which is 2 and number of sigma bond is also 2. So 1 plus 2 by 2 is total 2. Sorry, 1 plus 2 by 2 is 2. तो total bond order will be 2. Now, एक नोट यहाँ पे है जिसके अंदर हमने बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट किया है बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर। वन मोर ट्रिक इज देयर। बेंजीन के अंदर बच्चों हमने ट्रिक यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला है। हम क्या करेंगे, सिंस बेंजीन हमारे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बेंजीन के ये 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं, हमें क्या करना है, कोई भी 2 एटम ले लीजिए, दोनों स्ट्रक्चर में आप कॉमन एटम ही लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने इन दोनों एटम की बात की तो यहाँ पे भी मैं इन्हीं दोनों एटम की बात करूँगी। इसको मैंने 1 किया है मार्क, इसको मैंने 2 मार्क किया है, और एग्जैक्टली सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में भी उन एटम को हमने सेम नंबर से मार्किंग कर रखी है। अब आपको करना क्या है, बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको निकालना है तो आप ये काम आसानी से कर सकते हैं कि पहले कैनोनिकल स्ट्रक्चर में और दूसरे कैनोनिकल स्ट्रक्चर में जिन 2 एटम को हम कंसीडर कर रहे हैं उन 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं उनको आपस में आप ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे इन दोनों एटम के बीच में 2 बॉन्ड है और इन्हीं दोनों एटम के बीच में सेकेंड स्ट्रक्चर में सिर्फ 1 बॉन्ड है, तो हमने सिर्फ क्या किया, दोनों बॉन्ड को, यहाँ पे जो 2 बॉन्ड है और यहाँ पे जो 1 बॉन्ड है उनको आपस में ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद डिवाइड हमें करना है टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ। तो बेंजीन आपके 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कर देंगे। तो न्यूमरेटर में हमने क्या किया, सम ऑफ टोटल बॉन्ड बिटवीन एनी 2 एटम इन ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेंगे आपको करना ये है कि हर कैनोनिकल स्ट्रक्चर में कोई भी 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड है उन सबको आपस में ऐड कर दीजिए। और जो भी एटम आप चूज करेंगे ना वो हमेशा तीनों में सेम ही होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों एटम की यहाँ पे बात कर रही हूँ तो सेकेंड स्ट्रक्चर में भी इन्हीं दोनों एटम की बात करेंगे, ना कि इनमें से कोई और एटम की बात करेंगे। तो total number of bond between any 2 atoms in all canonical structure divided by total number of resonating structure, that will give you bond order. तो bond order in case of benzene is 1.5. तो बच्चों हमने दोनों ही टॉपिक कवर कर लिए हैं। बॉन्ड ऑर्डर हमने कैलकुलेट किया है उन स्पीशीज के लिए भी जिनके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20 से कम होता है, एज वेल एज आज के हम इस लेक्चर में ये भी सीख चुके हैं कि बॉन्ड ऑर्डर ऐसे स्पीशीज़ का जिनका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20 से ज़्यादा होगा उनके अंदर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम फिर से कुछ नए ट्रिक्स के साथ फिर से मिलेंगे बच्चों। तब तक इस वीडियो को एक बार देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए इस कंसेप्ट को, क्योंकि काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। काफ़ी बार क्वेश्चंस आपको देखने में मिलेगा बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, केमिस्ट्री देवी चैनल को। थैंक यू सो मच।